लकल हम्दु या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल अश्यि युरीदूना वजहहु वला तअदु ऐनाका अन्हुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल हमीदुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नियम मन नगरे अल्लाहु अकबर मीज़नम, दम ज़ेबू बकरो उमर उस्मानो हैदर मीज़नम। कादिरियम नगरे या गौसे आज़म मीज़नम, दम ज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतबे आलम मीज़नम। इलाही ताबुअत खुर्शीद माही, चरागे चिश्तियारा रोशनाई। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज का ये अज़ीमुश्शान रूहानी प्रोग्राम जो पैगाम ताजुश्शरिया के नाम से मौसूम है, हम तमामी हजरात तशरीफ फरमा हैं। स्टेज पे उलमाए अहले सुन्नत का एक अज़ीमुश्शान काफिला जलवागर है। खुसूसियत के साथ जामे माक़ूल व मनक़ूल हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ो कारी मुफ्ती मोहम्मद इदरीस रज़ा साहब क़िबला रज़वी जामई, नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद वारिस चिश्ती साहब क़िबला, और हमारे इलाके के एक बहुत ही बेहतरीन शानदार नक़ीब जिनकी नक़ाबत पूरे मुल्क में होती है, नक़ीब अहले सुन्नत नब्बाज़ कौम मिल्लत हज़रत हाफिज़ो कारी सफ़ीउल्लाह साहब क़िबला नूरी, शहनशाह तरन्नुम तग़ज़्ज़ुल जनाब अंबर मुशाहिदी, शाहकार तरन्नुम जनाब अखलाक साहब महबूबी, इनके अलावा दीगर उलमाए किराम शुराए इज़ाम तशरीफ़ फरमा हैं। आप तमामी हज़रात उलमाए किराम के नूरानी चेहरे की ज़ियारत फरमाएं और अपनी नेकियों में इजाफा फरमाएं। जमात अहले सुन्नत का एक बहुत ही लाजवाब बेबाक खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फ़ुरक़ान रज़ा साहब क़िबला मंजरी, वो तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह मेरे बाद हज़रत का बयान होगा, आप तमामी हज़रात समात फरमाएंगे। बहुत कम वक्त में मुझे कुछ बोलना है, बस 20 मिनट की मुझे महदूद गुफ्तगू करना है, और मेरी आदत भी है कि अगर मुझे कोई 20 मिनट कहता है तो मैं कोशिश ये करता हूं कि 19 ही पे ख़त्म कर दूं। हाँ, मेरी आदत नहीं है कि किसी के लिए मैं बोझ बनूं, मैं किसी के लिए दर्द सर बनूं। बस अपनी बात को मैं बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाना चाहता हूं। ये पैगाम ताजुश्शरिया कॉन्फ्रेंस है, इसलिए मैं चाहता हूं कि ताजुश्शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान के नातिया कलाम के 2-3 शेर मुझसे आप समात फरमा लें। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम। एक मर्तबा और दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम। पूरा मजमा एक मर्तबा जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद शरीफ का हदिया एक मर्तबा और पेश करे और बावाज़े बुलंद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व अला आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम। हज़रात, नाते पाक का मतला पहुंचा रहा हूं, मुलाहिज़ा फरमाएं। मेरे पीरो मुर्शिद आकाई मौलाई मलजाई सरकार ताजुश्शरिया, जिनके इल्म का कोई जवाब नहीं, जिनके अमल का कोई जवाब नहीं, जिनके तक़वे का कोई जवाब नहीं, जिनके तहारत का कोई जवाब नहीं,
और सबसे बड़ी बात तो ताजुश शरिया की यह थी कि आप इहकाक़े हक और इब्ताले बातिल फरमाया करते थे। न कभी किसी से मरूब हुआ करते थे, न कभी किसी से डरा करते थे, न कभी किसी से घबराया करते थे, न कभी किसी से कभी अपने दिल में खौफ पैदा करते थे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सरकार ताजुश शरिया की वो ज़ाते गिरामी है। मेरे सरकार ताजुश शरिया आपने तकरीबन 5 या 6 मरतबा हज्जे काबतुल्लाह शरीफ फरमाया, मदीना शरीफ का दीदार फरमाया और उम्रे तो आपने मुतअद्दिद मरतबा अदा फरमाई। लेकिन हजरात गालिबन 1966 की बात है, जब मेरे पीरो मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया हज करने के लिए जाते हैं, वहां पर मक्का शरीफ की सरजमीन पर वहाबियों देवबंदियों के पीछे नमाज न पढ़ने की बुनियाद पे आपको गिरफ्तार किया जाता है। एक लंबी बहस मौजूद है, आप हजरात के सामने अगर बयान करूंगा तो काफी वक्त निकल जाएगा। मेरे सरकार ताजुश शरिया वहाबियों का खौफ नहीं खाते हैं, देवबंदियों का खौफ नहीं खाते हैं, बल्कि बिला खौफे लौमते लाइन इहकाक़े हक और इब्ताले बातिल फरमाते हैं। वहाबियों देवबंदियों से मुनाजरा फरमाते हैं। सरकार ताजुश शरिया अहले सुन्नत वल जमात के जो मामूलात हैं, अहले सुन्नत वल जमात के जो अकायद हैं, उन अकायद को दलाइल की रोशनी में पेश फरमाते हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में बयान फरमाते हैं। जब वहाबिया दया बना मजबूर हो जाते हैं, मकहूर हो जाते हैं, तो उन्होंने एक काम किया, सरकार ताजुश शरिया को मदीना शरीफ जाने से रोक दिया। सरकार ताजुश शरिया को मदीना शरीफ नहीं जाने दिया गया। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, एक आशिक़े रसूल जो हुआ करता है, मदीना शरीफ जाने की तड़प उसके दिल में किस कदर हुआ करती है। कौन ऐसा आशिक है जो मदीना शरीफ जाने की तमन्ना नहीं रखता है? कौन ऐसा आशिक है जो मदीना शरीफ की हाजिरी नहीं चाहता है? क्योंकि मदीना शरीफ वो सरजमीन है जिसके बारे में नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, गुबारुल मदीनते शिफाउन, मदीना के गर्दो गुबार में शिफा है। मदीना की वो सरजमीन है। अल्लाहु अकबर, जिस जगह पे मेरे सरकार का रोजा है, अल्लाहु अकबर, जिसके बारे में अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमत व रिजवान ने बहुत पहले इरशाद फरमाया था, उनके गुंबद पे बहारों की वो रानाई है, उनके गुंबद पे बहारों की वो रानाई है, जैसे फिरदौस पे फिरदौस उतर आई है, जैसे फिरदौस पे फिरदौस उतर आई है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे सरकार का वो रोजा है, मेरे सरकार का वो मुकद्दस रोजा है। लेकिन एक बात मैं आपके सामने पेश करूं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी इसहाक दाने गीती पे तशरीफ नहीं लाए हैं, अभी मेरे आका की विलादत बासआदत नहीं हुई है, अभी मेरे सरकार हजरत आमिना के पेट में शिकम में तशरीफ नहीं लाए हैं। अल्लाहु अकबर, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम का जमाना है। सुलेमान अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम अल्लाह के वो नबी हैं, अल्लाह के वो नबी हैं जिन्होंने पूरे मुल्क पूरी दुनिया पे बादशाहत की है। 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पे बादशाहत की है। उनमें 2 मुसलमान हैं, एक का नाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम है, दूसरे का नाम सिकंदर जुल्करनैन है, और 2 काफिर बादशाह गुजरे हैं, एक का नाम नमरूद है, एक का नाम बख्त नस्र है। अल्लाहु अकबर, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की हुकूमत हवाओं पर भी थी, चरिंदों परिंद पे भी थी, शजरो हजर पे भी थी। अल्लाहु अकबर, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जमाना है। आप अपने तख्त पे उड़ते हुए हवा के दोष पे जा रहे थे, आपके साथ उलमा की जमात भी थी, आपके साथ अजिन्ना की जमात भी थी। सरकार ताजुश शरिया अलैहि रहमत व सरकार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम आप तख्त पे सवार होकर के जा रहे थे। अल्लाहु अकबर, मदीना की वो सरजमीन जो मदीना नहीं बना था बल्कि वो यसरब था, बीमारियों का घर कहा जाता था। अल्लाहु अकबर, अभी कोई आबादी नहीं है, वहां पे जंगलात है। जब वो जगह आती है जहां पे मेरे सरकार का रोजा बना है, जहां पे मेरे सरकार की मुकद्दस जाली है, जब वो जगह आती है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम आप अपने तख्त को जमीन पे उतार दिया करते हैं और उतार करके अपने हवारियों से कहते हैं, ए मेरे हवारियों में आगे
आगे आगे चल रहा हूं, तुम भी पीछे पीछे चलो। मैं आगे आगे चल रहा हूं, तुम भी पीछे पीछे चलो। अल्लाह अकबर। सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम आगे आगे चल रहे हैं, आपके साथ में लोग पीछे पीछे चल रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। जब उस जगह को आपने पार कर लिया तो आपके तमाम हवारी कहते हैं, आपके तमाम चाहने वाले कहते हैं, आपके साथ में जो अजिन्ना की जमात थी वो जमात कहती है, ए सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम, आखिर क्या बात है, आपने इस जगह को आपने तख्त से उतर करके पार किया है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया था, ऐ लोगों तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। एक ज़माना ऐसा आएगा जब सहने मक्का हजरत अब्दुल्ला के आंगन में, सहने आमिना में, बतने आमिना से नबी आखिरुज़्ज़मा की जलवागरी होगी। आका तशरीफ लाएंगे, 40 साल की उम्र में ऐलाने नबूवत फरमाएंगे, 53 बरस की उम्र में मक्का छोड़ करके मदीना तशरीफ लाएंगे। यही मेरे सरकार की आरामगाह होगी। तो आज ही से मैं इस जगह का अदब कर रहा हूं, आज ही से मैं इस जगह का एहतराम कर रहा हूं। अल्लाहु अकबर। ये एहतराम है, ये अदब है मदीना शरीफ का। और ये कौन कर रहा है? कोई ऐरा गैरा नहीं कर रहा है, बल्कि अल्लाह का एक नबी कर रहा है। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। मदीना शरीफ कौन नहीं जाना चाहता, मदीना शरीफ कौन नहीं देखना चाहता हजरात। और मदीना शरीफ जाने के बाद तो हर आशिक की तमन्ना हुआ करती है, आरज़ू हुआ करती है, ऐ काश मेरा दम यहीं पर निकल जाए, ऐ काश मुझे यहीं पर मौत आ जाए। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो जिसके अंदर ये ताकत है कि वो मदीना में आकर के मरे तो वो मदीना ही में मरे। क्योंकि आका फरमाते हैं जो मदीने में आकर के मरेगा कयामत के दिन मैं उसकी शफाअत करूं। अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़मीन है। और आज भी हाजी लोग जब जाते हैं ना, और जब मदीना शरीफ से वापस आते हैं तो उनकी कैफियत क्या होती है, उनकी हालत क्या होती है, आप उन हुज्जाजे किराम से पूछिए। बार बार मुड़ मुड़ करके वो रोज़े रसूल की तरफ देखते हैं, क्योंकि सरकार का मदीना छूट रहा है, सुनहरी जाली छूट रही है, मदीना शरीफ की गलियां छूट रही हैं। अल्लाहु अकबर। इसलिए हर आशिक की ये तमन्ना हुआ करती है कि मदीना शरीफ की वो सैर करे। हजरात, जब मेरे सरकार ताजुश शरिया को मदीना शरीफ नहीं जाने दिया गया तो उसका दर्द, उसका कलक जो आपको था उसको आपने शेर में बयान फरमाया। हाय हाय हाय। नवाज़िश इनायत मुकम्मल हो गया है, मुलाहिज़ा फरमाएं। वक्त तो मेरा मुकम्मल होता जा रहा है, मैं शेर पहुंचा रहा हूं, मुलाहिज़ा फरमाएं। आप तैयार हैं सुनने के लिए? ताजुश शरिया, पैगाम ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस है, सब लोग बोलो जिस तरह से हमारे इलाके के लोग बोलते हैं, ताकि ये सैयद वारिस चिश्ती साहब जब कानपुर से ये पूरे मुल्क में सफर करें तो आपकी एक मिसाल पेश करें। हाँ, मैं तो आपके घर का आदमी हूँ, आपके इलाके का आदमी हूँ। जब आप बुलाओगे मैं चला आऊंगा, और जब आप कहोगे तब मैं बोल करके चला जाऊंगा। ये बस ये समझो कि अपने मेहमानों को आप अच्छी तरह से समात कर लें। मैं शेर पहुंचा रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। हमारे नकीब साहब कहाँ गए? अरे बहुत दूर आप बैठे हैं भाई। अरे हुजूर आप तशरीफ लाएं, यहाँ आप तशरीफ लाएं, वो जगह आपकी नहीं है, आप यहाँ तशरीफ लाएं। हाँ आ जाइए, तशरीफ लाइए। मैं शेर पहुंचा रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं शेर पहुंचा रहा हूँ, समात फरमाएं। हाँ नकीब साहब समात फरमाएं। अरे दागे फुरक़ते तैबा कल्ब मुज़महिली जाता। और वाकई ताजुश शरिया के दीवाने हो तो मैं पढ़ करके बताता हूं, तुम सुन करके बता दो। शेर पहुंचा रहा हूं। अरे दागे फुरक़ते तैबा कल्ब मुज़महिली जाता। अरे काशी गुंबदे खज़ीरा काशी गुंबदे खज़ीरा देखने को मिल जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे हुजूर ताजुश शरिया, पैगामे ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, मुहाफिज़ाने मसलके आला हजरत। क्या कहने हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब ताजुश शरिया के दीवाने।
सब मुरीद हैं अक्सर माशाअल्लाह, सब चाहने वाले हैं उस शाख में। अल्हम्दुलिल्लाह ये ताजुश शरिया और ये मुशाहिदे मिल्लत का इलाका है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मैं शेर पहुंचा रहा हूं। मेरे ताजुश शरिया आशिक रसूल थे और एक वलीये कामिल थे मेरे सरकार ताजुश शरिया। मुलाहिजा फरमाए मेरे ताजुश शरिया क्या फरमाते हैं, समात करें। और मेरा दम निकल जाता उनके आसिताने पर, मेरा दम निकल जाता उनके आसिताने पर, और उनके आसिताने की उनके आशिताने की और खाक में मैं मिल जाता, उनके आशिताने की खाक में मैं मिल जाता। और एक शेर समाप्त कर लें, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूं। मेरा दम निकल मौत लेके आ जाती, जिंदगी मदीने में। हाय हाय हाय, ये आशिक रसूल की जबान है प्यारे। हाँ, अल्लाह के वली, हाँ अल्लाह के वलियों की जबान और दिल एक होता है। ज्यादा वक्त नहीं है कि मैं तफसील से बयान करूं। अल्लाह के वलियों का जो दिल होता है, जो जबान होती है, वो सब एक होता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वस्बिर नफ्सका मअल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाति वल अशी, अपने आप को उन लोगों से वाबस्ता कर ले जो सुबह शाम रब को याद करते हैं। और सुबह शाम रब को याद करने वाले कौन है? ये अल्लाह के मुकद्दस वली होते हैं। और उन्हीं वलियों की मुकद्दस में एक साथ है जिसका नाम सरकार ताजुश शरिया। वाह वाह मुकद्दस। अल्लाह फरमाता है वस्बिर नफ्सका मअल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाति वल अशी, और फरमाता है युरीदूना वजहू, ये जो अल्लाह वाले होते हैं ना, अल्लाह की रजा के तलबगार होते हैं। अल्लाह की रजा के हम इबादत करते हैं कि हमें जन्नत मिल जाए, हम इबादत करते हैं कि हमें खिलमा मिल जाए, हम इबादत करते हैं कि हमें हूरे मिल जाए, हम इबादत करते हैं कि हमें कौसर और सलसबील का जाम मिल जाए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं उनकी ख्वाहिश ये हुआ करती है कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, अल्लाह की रजा मुझको मिल जाए। आखिर वजह क्या है मुसलमानों? अल्लाह वाले जो हुआ करते हैं वो जन्नत की तलब नहीं रखते हैं, बल्कि मालिक जन्नत की तलब रखते हैं। उसकी वजह ये है, मैं एक मिसाल के जरिए से आपको समझाना चाहता हूं। आओ देखो, सरकार महमूद गजनवी एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा आपने अपने दरबार शाही में ऐलान किया, ऐ लोगों, आप जो जिस चीज पे हाथ रख देगा वो चीज उसकी हो जाएगी। जो सोने पे हाथ रख देगा सोना उसका हो जाएगा, जो चांदी पे हाथ रख देगा चांदी उसकी हो जाएगी, जो हीरे पे हाथ रख देगा हीरे उसके हो जाएंगे, जो कल्लों के ढेर पे हाथ रख देगा कल्लों के ढेर उसके हो जाएंगे, जो कपड़ों के अंबार पे हाथ रख देगा कपड़ों के अंबार उसके हो जाएंगे। अब जो गल्ले का लालची था उसने गल्ले पे हाथ रख दिया, जो हीरों का लालची था उसने हीरे पे हाथ रख दिया, जो सोने का लालची था उसने सोने पे हाथ रख दिया, जो जिस चीज का लालची था उसने उस चीज पे हाथ रख दिया। मगर हजरत महमूद गजनवी के गुलाम थे, उनका नाम था अयास, उनका नाम था अयास। कहा बादशाह सलामत, आपने ऐलान किया है कि जो जिस चीज पे हाथ रख देगा वो चीज उसकी हो जाएगी। बादशाह ने कहा हाँ मैंने ऐलान किया है, जो जिस चीज पे हाथ रख देगा वो चीज उसकी हो जाएगी। जब कहलवा लिया तो हजरत महमूद गजनवी के गुलाम अयास ने आगे बढ़ करके और अपना हाथ बादशाह सलामत पे रख दिया। हजरत महमूद गजनवी कहते हैं कि ए अयास क्या कर रहे हो? अयास ने कहा हुजूरे वाला, आपने तो कहा है जो जिस चीज पे हाथ रखेगा वो चीज उसकी हो जाएगी, जो सोने पे हाथ रखेगा सोना उसका हो जाएगा, जो चांदी पे हाथ रखेगा चांदी उसकी हो जाएगी, जो हीरे पे हाथ रखेगा हीरा उसका हो जाएगा, जो कल्लों के अंबार पे हाथ रखेगा कल्ले उसके हो जाएंगे, जो कपड़ों पे हाथ रखेगा कपड़ों पे हाथ उस कपड़े उसके हो जाएंगे। मैंने सोचा अगर गल्ले पे हाथ रखूंगा तो गल्ला सिर्फ मेरा होगा, सोने पे हाथ रखूं सोना मेरा होगा, हीरे पे हाथ रखूंगा सिर्फ हीरा मेरा होगा, जवाहरात पे हाथ रखूंगा जवाहरात मेरे होंगे। मैंने सोचा न सोने पे हाथ रखा जाए, न चांदी पे हाथ रखा जाए, न हीरे पे हाथ रखा जाए, न जवाहरात पे हाथ रखा जाए, बादशाह पे हाथ
है, चांदी भी बादशाह की है, हीरा भी बादशाह का है, जवाहरात भी बादशाह के हैं, मोतिया भी बादशाह के हैं। बादशाह मेरा, सोना मेरा, बादशाह मेरा, चांदी मेरी, बादशाह मेरा, हीरे मेरे, बादशाह मेरे, कपड़ों के अंबार मेरे, बादशाह मेरा, गल्ले मेरे। अरे जो अल्लाह वाले होते हैं वो अल्लाह की रजा के तलबगार होते हैं, क्योंकि जब अल्लाह मेरा हो गया तो जन्नत भी मेरी, जन्नत की हूरें भी मेरी, जन्नत भी मेरे, जन्नत के बहारें मेरी, कौसर और सलसबील मेरे। रब मेरा हो गया, सब मेरा हो गया। जिंदाबाद। बस युरीदीना वजहू, वो अल्लाह वाले अल्लाह की रजा के तलबगार होते हैं। अल्लाह फरमाता है वला तादु इनाकानहुम, उनसे अपनी नजरे तवज्जो मत हटाना, यानी अल्लाह वालों को कभी जिल्लत और हकारत की नजर से मत देखना। याद रखना, अगर तुमने अल्लाह वालों को जिल्लत और हकारत की नजर से देखा तो रब की रहमत से महरूम हो जाओगे और जहन्नम के उस गड्ढे में जाओगे जहां तुम्हारा पता न चलेगा। अगर अल्लाह को राजी करना चाहते हो तो अल्लाह वालों को राजी कर लो, गौसे पाक को राजी कर लो, पाक को राजी कर लो, मखदूम पाक को राजी कर लो, वारिस पाक को राजी कर लो, हजरत मसूद गाजी को राजी कर लो, आला हजरत को राजी कर लो, अरे मुफ्ती आजम को राजी कर लो, ताजुश शरिया को राजी कर लो। सब तुम जब राजी हो गए तो रब तुम्हारा हो गया, जन्नत तुम्हारी हो गई, गिलवा तुम्हारे हो गए, पूरे तुम्हारी हो गई, सब तुम्हारे हो गए। रब राजी हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।